हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती एक और आ चुकी है, जिसमें कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा, ये सारी डिटेल हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और अपने ज़िले की वैकेंसी आप कैसे चेक करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हर कैंडिडेट होंगे, कोई झारखंड से मुझे देख रहा होगा, कोई रांची से मुझे देख रहा होगा, कोई यूपी से देख रहा होगा, या कोई महाराष्ट्र, इवन यहाँ तक कि तमिलनाडु से मुझे कोई अगर देख रहा है, तो अपने एरिया में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है। और फॉर्म किसे भरना चाहिए, देखिए कस्तूरबा गांधी वैकेंसी है, इस पर जोर लोग क्यों देते हैं, ये वैकेंसी इतनी बेस्ट क्यों है, इसका रीज़न क्या है वो सुनिए। सबसे पहले देखिए, इसमें तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो हेडेक ही ख़त्म होगी आधी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम अगर है कि फ़ी, क्योंकि होता है ना, कभी कभी फी ज़्यादा होता है तो आधे से ज़्यादा बच्चे फॉर्म को नहीं फिल कर पाते, ठीक है। और तीसरा इंटरव्यू, नहीं कोई एग्ज़ाम है नहीं इंटरव्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा टफ कोई चीज़ नहीं है। तो इसीलिए इसमें चयन होगा कैसे, अब ये सोचना चाहेंगे आप, कि सोचेंगे भी कि आखिर चयन होगा कैसे। तो आपको बता दूँ, इसमें मेरिट बनती है, ठीक है। मेरिट बेस्ड चयन होता है। अब ये मेरिट बनती है, मेरिट में क्या क्या बनता है, मेरिट में कैसा मेरिट लिया जाता है, हाई स्कूल का लिया जाता है, इंटरमीडिएट का लिया जाता है, यानी मेरिट कैसे और क्या क्या कंसिडर करके मेरिट बनाई जाती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए यार, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। चलिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए 17 तारीख की नोटिस जारी हुई है, और बाकी ये सब मत देखा कीजिए। आप जब ये सब देखेंगे ना, कहीं कन्फ्यूज होंगे, इसलिए कन्फ्यूज होंगे क्योंकि ये सब पुराना है। होता क्या है, जो ऑफिसर रैंक पर होते हैं, जो जानते हैं गवर्नमेंट वाले काम कितने ढीले करते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता, सबको पता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये लोग देख रहे हैं, कौन जाएगा खर्चा करें, डायरेक्ट हैंड रिटन लिख दिया, हो गया। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको बस सुनिए ध्यान से, अच्छे सुनिएगा। ये संविदा की जॉब है कन्नौज की, कन्नौज जिले में। कन्नौज देखिए, यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में कन्नौज होता है, कन्नौज जिला, वहाँ की वैकेंसी है, जिसमें केवल, ध्यान सुनिएगा, घबराइएगा मत, फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर पाएंगी, मेल कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर पाएंगी। क्यों नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है। अगर ये मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके घर में कोई रिलेटिव्स होंगे, कोई या फ्रेंड्स होंगे, या फिर कहीं आपके रिलेटिव सर्कल में होंगे कोई भी, तो उन्हें रेफ़र ज़रूर करिएगा ताकि उनका भला हो सके। और हो सके तो आप अगर सक्षम है तो आप फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। चलिए आगे मैं बताऊं, जो काम की चीज़ें वो जानते हैं। प्रधानाचार्य की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप एज ए प्रिंसिपल आपका चयन होता है तो 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा, क्योंकि संविदा की जॉब है। अब इस 30,000 तो मिलेगा, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, MSc होना चाहिए। अब MSc के साथ साथ आप या MSc MA, कोई ज़रूरी नहीं MSc MA भी हो सकता है, जो कि यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अब इसके साथ कम से कम 9 से 12 की बात करूँ तो 9 से 12 जो क्लास होते हैं कक्षा, उसको आपको कम से कम 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 4 साल पढ़ाया है तो अच्छी बात है, ठीक। और इसमें जो एज होनी चाहिए, याद रखिएगा, एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम जो आपकी एज होगी वो 30 साल होनी चाहिए, ठीक। ये है प्रधानाचार्य के लिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं 12 साल बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर PGT की बात करूं तो ध्यान सुनिएगा, PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान सब आते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आपकी क्वालिफिकेशन होनी क्या होनी चाहिए जिससे आपका चयन हो जाए। आपके पास सबसे पहले PG होना चाहिए, यानी आपने MA किया, MSc किया है, वो होना चाहिए। साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा, PGT में कहीं पर B.Ed मांगा नहीं है। अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो B.Ed नहीं मांगा है, तो B.Ed को नहीं भी होगा तब भी चलेगा, यानी केवल आपके पास PG होना चाहिए, ठीक है। PG में 50% या उससे ज़्यादा हो तो बेस्ट है, बस इतना चीज़ होने चाहिए। PG आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 सैलरी पर मंथ मिलेगी, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान हो, सब कोई अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बोलूँ, देखिए अगर भौतिक विज्ञान की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान सुनिए, MSc होनी चाहिए भौतिक से,
इसके अलावा आपका एमएड बीएड कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना, अभी नहीं मांगा है। अब ये तो हो गया वैकेंसी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो नॉन टीचिंग वैकेंसी है, जैसे देखिए अगर लैब असिस्टेंट की हो गया, कार्यालय शिक्षक लिपिक का हो गया, कंप्यूटर से विज्ञान का, और ये देखिए चपरासी चौकीदार रसोइया की वैकेंसी है, जिसमें आपको मैं बता दूं कक्षा 8 पास मांगा है। अगर कक्षा 8 पास हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 7,147 रुपये, कोई इंटरव्यू नहीं है, मौखिक आपसे जो कुछ पूछेंगे काम करने के बारे में, मान ली चौकीदार है तो रसोइया है, उनके बारे में बेसिक चीज़ें पूछेंगे, बस उसी का जवाब देना और कुछ नहीं। अब ये तो हो गया। अब आपका चयन होगा 11 महीने 29 दिन के लिए। अभी एक कैंडिडेट ने कमेंट्स किया था कि क्या सर 1 साल बाद इसमें निकाल देते हैं। देखिए भाई, इसमें निकालते नहीं हैं। आपको मैं बता दूं, ये संविदा की जॉब तभी आती है जब गवर्नमेंट्स कंटिन्यू सीटों को फिल नहीं कर पाती। अब जैसे KVS का ही ले लीजिए एग्ज़ाम। देखिए मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स है कि सर क्या 1 साल के बाद हमें निकाल दिया जाता है, क्या हम 1 साल के बाद हम जॉब नहीं करेंगे KVS में या फिर कस्तूरबा गांधी में। तो देखिए भाई, आपको निकाला नहीं जाता जब तक सीटें परमानेंट मतलब कोई रेगुलर टीचर नहीं फिल हो जाता गवर्नमेंट के द्वारा, जो वैकेंसियाँ आती हैं अगर फिल नहीं हुआ तो तब तक आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ रहेगी, तब तक ही आप पढ़ा पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो चाहे 1 साल हो चाहे 5 साल हो, ये आप भी जानते हैं कि हर जगह की कंडीशन क्या है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, हर जगह की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि टीचर्स को हायर किया जा रहा है केवल संविदा के बेसिस पर, परमानेंट नहीं किया जा रहा। उसका रीज़न क्या है? अगर मान लें कि एक KVS के टीचर को अप्लाई करते हैं तो मोटी मोटा बता दें, मान लें कि TGT के लिए ही मान लें हायर कर रहे हैं तो कम से कम 60 से 60 हज़ार रुपये आपको देना होगा सैलरी। तो भाई 20-25 हज़ार में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर मिल जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है? कुछ इस तरह है। तो जब तक वैकेंसी नहीं आई है तब तक के लिए आपको पढ़ाना होगा, बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब एज की बात कर लूँ। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान सुनिएगा, प्रिंसिपल को छोड़कर तो मिनिमम जो एज होनी चाहिए आपकी 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए, ठीक है। वो भी 1 अप्रैल 2024 को लेकर कंसिडर किया। 1 अप्रैल 2024 को आपको 25 साल के हो जानी चाहिए और उस 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आप 60 साल तक सर्विस दे सकते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसका फॉर्म आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसका फॉर्म जो है ना आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद डाउनलोड करके इनके बताए हुए एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर रजिस्ट्री करिएगा। ये मत सोचिएगा कि कन्नौज मेरे बगल में स्कूल है तो क्या मैं जमा कर दूँ। भैया जमा नहीं करना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका प्रोसेस ही है आपके फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजने का, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे भेजना है, क्या क्या करना है। पहले ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर मेरिट बनती कैसे है? मेरिट बनने का देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन बताया है कि परीक्षा में, हाई स्कूल की अगर मैं बात करूँ, परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, मान ले कोई कैंडिडेट जितना नंबर, मान ले 372 कुछ भी पाया, उसका मान ले परसेंटेज इसका बन जाता है 62%, तो 62 का 10% लेना है। तो समझ रहे हैं, यानी 6.2 हुआ। इस तरह इंटरमीडिएट का है, स्नातक का, प्रास्नातक, प्रशिक्षण, जितने ज़्यादा आपके पास डिग्री होगी जितने उतने बेस्ट आपके स्कोर बनेगा, ठीक। इसी के बेस पर चयन होगा। बाकी देखिए, अगर आप 1 से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फार्म भरिएगा। हाँ, 3 फार्म लेने होंगे। एक चीज़ देखिए, 3 लिफाफे लेने होंगे, 3 लिफाफे आपके पास होने चाहिए। तीनों लिफाफे पे करना क्या, ध्यान सुनिएगा। 2 लिफाफे पे 45 रुपये, यानी डाक टिकट तो तीनों लिफाफों पर लगेंगे 45 रुपये का, लेकिन जो 2 लिफाफे आप लेंगे उसमें उसके ऊपर अच्छे से अपना एड्रेस, अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ मेंशन कर दीजिएगा। और जो तीसरा लिफाफा होगा उस तीसरे लिफाफे में दोनों लिफाफों को भर दीजिएगा। और साथ में जितने भी सर्टिफिकेट है, जैसे आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, अनुभव प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, और आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा कलर, उस पर आपके साइन होना चाहिए उसको, ठीक है। वो और सारे जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद BEd से सीटेड जो भी हो, उसकी फ़ोटोकॉपी, उस पर आपका साइन हुआ, इनके बताए हुए एड्रेस पर तीसरे लिफाफे में सब कुछ डालकर इनके एड्रेस पर, जो इनका एड्रेस दिया है क्या है, ध्यान सुनिएगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद कन्नौज। इसका पिन कोड कहाँ मिलेगा? इनके साइट पर जाएंगे, पिन कोड देखिएगा, क्योंकि बिना पिन कोड भरेंगे आपका तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जाएगा भी नहीं, हो सकता फॉर्म वापस कर दें, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है 8 बजे 8 तक,
8 मार्च तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, शाम के 5 बजे से पहले। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर अगर मेरा फॉर्म 8 तारीख को 9 तारीख को पहुँचे तब, तो भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट है। सीधा बोला गया 8 तारीख को, यानी 8 मार्च के शाम 5 बजे तक, 8 मार्च के दिन शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, वो भी स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से, ठीक है। और बाकी सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट जो आपको प्रिंट आउट निकालना है। आवेदन किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, विषय, नाम, अभ्यर्थी, ये सब, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, प्रार्थना, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जिसको भरकर आपको दे देना है। हाँ, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि अपने ज़िले की वैकेंसी कैसे जाने, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए मैं अलग वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक देखे हैं परेशान मत होइए, अगली वीडियो में मैं अपडेट कर देता हूं कि अपने ज़िले की वैकेंसी कैसे चेक करेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान दीजिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।